नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में आज के समय में हम युवाओं की समस्या पर बात नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या पर बात नहीं कर सकते हैं। भले ही भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो, युवाओं की समस्या विकराल होती जा रही हो, लेकिन इसकी आवाज तक संसद में सुनाई नहीं देगी, खासकर सत्ता में बैठे हुए लोगों के संदर्भ में। आप अगर टीवी देख रहे होंगे तो टीवी पर भी आपको इस तरह की कोई न्यूज नहीं दिखाई जाएगी। हाल के दिनों में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, एसएससी के लिए प्रोटेस्ट किया गया। ये एसएससी के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, इसका कारण यह था कि पहली बात तो एसएससी पर लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो वैकेंसीज आ रही हैं वो काफी सालों के बाद आ रही हैं, और तीसरी बात ये जब परीक्षाएं ली जा रही हैं तो स्टूडेंट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका सेंटर गुजरात दिया जा रहा है, और जो गुजरात के हैं उनका अंडमान निकोबार दिया जा रहा है। आप सोच के देखिए, और वो भी ये जो सेंटर इन्हें पता चल रहा है वो मात्र परीक्षा से 2 दिन पहले। तो ये किस तरह की बद इंतजामी है? क्या सरकार चाहती ही नहीं है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें एग्जामिनेशन में? और अगर नहीं चाहती है तो वो साफ साफ बोल दे कि भाई एडवर्टीजमेंट ही नहीं निकालना, क्योंकि 2 दिन में कौन से स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से अंडमान निकोबार पहुंच जाएंगे? क्या रेल में हमें इतना आसानी से सीटें मिल जाती हैं? खैर, इन सभी बातों को लेकर के स्टूडेंट जंतर मंतर और एसएससी से जुड़े शिक्षक मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बैठे हुए थे वहां पर डीपीओटी के बाहर में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस उन्हें ले गई और उन्हें पूरे शहर घुमाती रही, लेकिन जितेंद्र सिंह से नहीं मिलवाया। इसी बात सरकार की जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि विपक्ष इतने सालों तक सत्ता में रहा तो उसने नौकरियां क्यों नहीं दी। पहली बात तो ये कि 10 सालों से आप भी लगभग सत्ता में हैं। अब आप बताइए, सारी जिम्मेदारी क्या विपक्ष की है? विपक्ष से जब सवाल पूछना था तो पूछे गया, और अगर उन्होंने नहीं कुछ किया तो उसकी आलोचना आज भी होती है। आप क्यों आलोचना झेल रहे हैं? आप समय रहते जागिए, स्टूडेंट्स की समस्या का निवारण कीजिए। आपको बता दें कि बिहार में अग्निवीर को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। क्या हुआ? अग्निवीर के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन्हें खूब मारा पीटा गया। इसके अलावा 70वीं बीपीएससी के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय तक धरने पर बैठे हैं। स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी आए, लेकिन सरकार ने क्या किया? स्टूडेंट्स को अलग तोड़ दिया, टीचर्स को अलग तोड़ दिया, धरना खत्म कर दिया। जो सरकार का मन है वो सरकार करा ले रही है, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के मुताबिक कोई चीजें नहीं हो रही है। ये बड़ी ही खराब बात है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमारे पास अब अंग्रेजों का शासन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार हमारी बातें सुनेगी। और जिस देश में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, अगर उन्हीं की आवाज ना सुनी जाए और पार्लियामेंट में सिर्फ समोसे की समस्या पर डिस्कशन होता रहे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह के प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजा।